आपकी लॉन से लेकर गराज में खड़ी हर गाड़ी का, डैडी जी की प्रॉपर्टी से लेकर मम्मी जी की हर जेवर का बंटवारा करो, 3 हिस्सों में बांट दो इस दीवान मेंशन को। और तुम दोनों बहनें अपना अपना हिस्सा लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और मेरे बेटे को बख्श दो। मामी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ? आप नानू के घर का बंटवारा कैसे कर सकती है? नानू के उसूलों का, उनके सपनों का बंटवारा कैसे कर सकती है? मॉम, जो परिवार जिसने इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद भी आज तक नहीं बटा, आप उस परिवार को कैसे तोड़ सकती हैं? तुम्हारी बुआ दाम चुकाना चाहती है तो मैंने बस कीमत बताई, बोलो चुका पाओगी तुम? शिला, क्या कहा तुमने? शिला, भले ही डैड के जाने के बाद पेपर पे प्रॉपर्टी के 3 हिस्से हुए हो, लेकिन आज तक दीवान एम्पायर सिर्फ एक ही नाम से चलता आ रहा है, और तुम ये चाहती हो कि असल में दीवान मेंशन के 3 हिस्से हो। मिसेस शीला दीवान की हर एक डिमांड वर्ड बाय वर्ड पूरी होगी। इस घर का बंटवारा होगा, इस घर की हर चीज का बंटवारा होगा, और वो भी 3 घंटे के अंदर। प्रीति, राइट नाउ गो टू योर हाउस। तुम्हें इस घर से जो कुछ भी मिला है ना, यहां लेकर आओ, इंक्लूडिंग योर वेडिंग ज्वेलरी। पंकुड़ी, मेरे मॉम की जितनी भी ज्वेलरी है सब लेकर आओ। हरीश, कॉल द लॉयर। एंड आदि, गो टू द ऑफिस और सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स लेके आओ। आज के बाद डैड की दोनों बेटियां मिसेस अवंतिका कुमार और मिसेस प्रीति देशपांडे और उनकी फैमिली का डैड के बेटे मिस्टर अनुज दीवान और उनकी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं चाहती हूं कि सब लोग इस तरह से अलग हों कि सपने में भी एक होने की गुंजाइश ना रहे। And that's a final decision. मॉम, इस वक्त आप और मामी जी बहुत गुस्से में, प्लीज ऐसा डिसीजन मत लीजिए। नहीं पंकुड़ी, दी इज राइट। अब तो बंटवारा होके रहेगा। अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। Dad, now you need to do something. बाहर सब IPO रिलीज की तैयारियां कर रहे हैं, लाखों लोग दीवान ग्रुप ऑफ कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और यहाँ अंदर हम सब आपस में लड़कर हमारे हिस्से कर रहे हैं। नहीं रूबल, बंटवारा हो जाने दो वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन शीला, तुमने आज मुझे अपने डैड के फोटो के सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं छोड़ा। आप लोग ऐसे चुप क्यों हैं? और डैड, आप मॉम को कहिए ना, जो कर रही है वो सही नहीं है। टेल अस समथिंग। तो और क्या करेगी वो दी? देखा नहीं तुमने? आज जो कुछ भी यहां हुआ उसके बाद तो ये हम सब लोगों के बस सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अवंतिका ने जो डिसीजन लिया है वो सही है, और मैं अपनी वाइफ के साथ हूं। आदि, अपना ये ड्रामा बंद करो और 3 घंटे के बाद मिलने की तैयारी करो। जाओ। मिसेस शीला दीवान,
सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आज के बाद आपने मेरे हस्बैंड या मेरे बेटे के खिलाफ एक भी गलत बात कही ना, I swear I won't spare you. बाबा कमाल है ना आदि बाबा, कमाल है। आज इस घर के बड़े बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं, देखो ना। लेकिन आदि बाबा, साहब जी के घर के बंटवारे को रोकना मत, होने देना। हाँ बाबा, होने देना, नहीं तो इनके बच्चे उन्हें मरने के बाद भी चैन से रहने नहीं देंगे। आदि बाबा, होने देना बंटवारा आदि बाबा। आदि, अब क्या होगा? मैं नानू के घर का बंटवारा नहीं होने दूंगा। शीला भाभी ऐसे कैसे बोल सकती है? बताइए ना जीजू। एक बेटी की शादी हो या ना हो, क्या उसका अपने डैड के घर पर इक्वल राइट नहीं है? तो फिर शीला भाभी इतनी चीप बात कैसे बोल सकती है? माना अनुज भैया ने बहुत मेहनत की है कंपनी में, लेकिन क्या दिया आदि ने कुछ नहीं किया? उन्होंने मेहनत नहीं की? तुम इस टाइम प्रीति अपने घर जाओ, इस घर का सारा सामान लेकर वापस दीवान मैंशन पहुंचो। आज इस घर में हिसाब होकर ही रहेगा। एक बात समझ में नहीं आई, छोटी से पहले अवंतिका क्या बताना चाहती थी सबको? आदि और पंखुड़ी भी कह रहे थे कि उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इससे पहले कि ये लोग हमारी सच्चाई सबके सामने लाए, हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा। कुछ भी करके किसी भी तरह इनका बंटवारा करवाना होगा। हाँ, छोटी इस वक्त सारे परिवार से बहुत खफा है, इसलिए इस परिवार को तोड़ना और भी आसान होगा। इसके बाद अवंतिका, आदि, पंखुड़ी कुछ भी कहते रह जाएं, सुनने वाला बचेगा कौन? तुम लोगों ने ये मॉम को क्यों नहीं दिखाया? बाहर इतना बड़ा तमाशा क्रिएट हो गया। क्या करते पाए? मामी जी इतने गुस्से में थी कि हम कुछ भी कहते वो हमारी बात नहीं मानती। और सिर्फ एक जर्नलिस्ट के कार्ड के बिना पढ़ना ये प्रूव नहीं कर सकते कि अनु ने ही सारे पेपर में आर्टिकल छपवाए हैं। हमें किसी भी वे में अब सच तक पहुंचना होगा। लेकिन मॉम को पंखुड़ी के अगेंस्ट पेपर्स किसने दिए हैं? आई एम श्योर ये काम भी ना पद्मा मामी और अनु ने ही किया है। एडिटर, हाँ, हमें न्यूज़पेपर के एडिटर से मिलना चाहिए। आई एम श्योर ही विल बी ऑफ सम हेल्प टू अस। पर बंटवारे से पहले हमें सच सबके सामने लाना होगा। लेकिन उसके पहले हमें कुछ ठोस सबूत ढूंढने होंगे।
हमारे पास सिर्फ 3 घंटे ही है। पर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? किसका मैसेज है? कुछ नहीं, वो frienddosti.com पर एक पिंग आया था तो। हे, अनु के पास भी frienddosti.com पर अकाउंट तो होगा ही ना? हाँ, और अगर अकाउंट है तो फिर पर्सनल डिटेल्स भी होगी। लेट्स चेक। इसका मतलब है कि जिस न्यूज़पेपर में हमारी फैमिली के अगेंस्ट रोज खबर छपी, फॉल्स खबर, उसका सब एडिटर तो अनु के फ्रेंड लिस्ट में। That means that Anu knows him personally or professionally. ये शादी we should go to his office immediately. पर उससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो दूसरा इंसान कौन है जो अनु के हेल्प कर रहा है हमारी फैमिली के अगेंस्ट ये सब करने के लिए। बट आर यू श्योर पंखुड़ी, अनु के साथ कोई और भी है? हैज टू बी, क्योंकि इतना सब कुछ अकेले मैनेज करना, वो भी एक नए शहर में, इट्स इम्पॉसिबल। और फिर मॉम और मामा जी दोनों को एक ही टाइम पर फोन आया था। और पंखुड़ी कॉल करने वाली एक औरत थी, डैड को भी और अवंतिका बुआ को। हाँ, तो पद्मा मामी हो सकती है ना? नहीं, जब कॉल आया तो मैं उन्हीं के साथ थी, तो वो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये कोई घर का मेंबर नहीं है, कोई बाहर वाला है। लेकिन तुमने पेपर शीला बुआ तक पहुंचाए कैसे? मेरे लिए कुछ भी डिफिकल्ट कहाँ है। मैंने शीला दीवान को फोन किया और उससे कहा कि तुम्हारे बेटे की लाइफ को स्पॉइल करने वाले के खिलाफ मेरे पास कुछ सबूत है। बस 15 मिनट के अंदर पहुंच गई मेरे पास। अब देखती हूँ शीला दीवान बंटवारा कैसे नहीं होता। बस किसी भी तरह मैं अनु का मोबाइल चेक कर लूं। आई नो दिस इज नॉट करेक्ट, बट सच्चाई जानने के लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। इट्स ओके पायल, दादाजी कहते हैं ना कि कभी कभी अच्छाई के लिए साम दाम दंड भेद का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। Guys, let's not waste time. मैं और आदि न्यूज़पेपर वाले के ऑफिस जाते हैं। पंखुड़ी, तुम और पायल दोनों अनु को मैनेज करो। पंखुड़ी, मैं अनु को किसी भी तरह बातों में लगा के रखती हूँ, तुम उसका फोन चेक करने की कोशिश करो, ओके? और कायरा, तुम मामा जी और मामी जी पर ध्यान रखना। आदि, हम बंटवारा होने से रोक लेंगे ना? डोंट वरी पंखुड़ी, नानू के घर का बंटवारा नहीं होगा। एक एक चीज का हिसाब किताब करूंगी मैं। बहुत अकड़ के कहा था ना, एक एक चीज का दाम चुकाऊंगी। अब देखती हूँ। और इस अवंतिका जी को भी बिल्कुल शर्म नहीं आई? कोई अपनी सगी भाभी को ऐसी ऐसी बातें सुनाता है क्या? अरे पद्मा, तुम क्या कह रही हो? Dad, what is wrong with you? आप ऐसे बैठे बैठे तमाशा कैसे देख सकते हैं? मामी जी, प्लीज आप मॉम को समझाइए। अरे बेटा, हर बार तुम्हारी मॉम ही क्यों समझे? और फिर दीदी जो कुछ भी कर रही है, तुम दोनों के अच्छे के लिए तो कर रही है ना? प्लीज मामी जी, आपको हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मॉम को समझा नहीं सकती है ना, तो कम से कम उन्हें उकसाइए तो नहीं। कायरा, मामी है वो तुम्हारी, माफी मांगो। नहीं मांगूंगी माफी। और क्यों मांगू? क्योंकि आप मॉम को समझा नहीं सकती है ना। प्लीज मामी जी,
मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना मॉम, सच कह रही हूँ। मॉम, इस तरह घर का बंटवारा करके क्या मिलेगा आपको, और क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारी और रूबल की लाइफ सिक्योर करना चाहती हूँ, इसलिए। अगर भाई बहन को अलग करके आपको लगता है कि आप हमारी लाइफ सिक्योर कर रही है, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। और एक बात आप भी याद रखना मॉम, मेरे 2 भाई हैं और 2 ही रहेंगे। कायरा, कायरा! एडिटर साहब, ये कैसी है अनु? घर में इतनी टेंशन चल रही है, उसको खाने की पड़ी है। इसकी तो मैं बैंड बजा के रखूंगी। पायल, बस बस बस, झांसी की रानी बाद में बनना, पहले एक बार फिर से रिहर्सल कर ले, ओके? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना भैया? अरे बिल्कुल नहीं दीदी। और अब ऐसे भी जो कुछ कर रहे हो अपने बच्चों के हक के लिए तो लड़ रहे हो ना। और रही बात बच्चों की, तो बस एक बार ये बंटवारा हो जाने दीजिए। इस आदि और पंखुड़ी से तो अपने आप ही पीछा छूट जाएगा। और मेरी बात मानिए, 2-4 दिन में ना कायरा और रुबल भी उन्हें भूल जाएंगे और अपनी माँ के पास लौट आएंगे। दीदी, ये पचली तो बहुत खूबसूरत है। मम्मी जी की है। ओह दीदी, इतनी सत्यवादी बनने की भी क्या जरूरत है? और वैसे भी इतने जेवरों में कहाँ किसी को ध्यान रहने वाला है। मैं तो कहती हूँ ये ना आप कायरा के लिए रख दीजिए। अब मैं ना इसे संभाल के रख देती हूँ और बंटवारे के बाद आपको लौटा दूंगी। नहीं भाभी, बंटवारा होगा और कायदे से होगा। ये लीजिए आपकी चाय। क्या हुआ? मुझे लगता है कि आदि बाबू जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं आदि बाबू से फोन पे बात करता हूँ। अब देखिए, आप आदि बाबू को फोन मत कीजिए। क्या पता हमारा उनके घर के मामलों में दखल अंदाजी करना उनको अच्छा ना लगे। अगर चाहिए तो पंखुड़ी से बात कर लो। नहीं नहीं, ये और भी गलत हो जाएगा। उन लोगों को लगेगा कि हम अपनी बेटी से खोद खोद कर बातें निकलवा रहे हैं। आदि बाबू से मेरे संबंध अच्छे हैं, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। और मुझे लगता है कि इन सब के पीछे उस छोटे शहर वाली का ही हाथ है। अरे आप तो जब देखो तब मेरी शीलू के पीछे पड़ जाते हो। आपने देखा नहीं था शादी में पंखुड़ी और आदि को कितना लाड कर रही थी बेचारी। अच्छा, और पायल के मामले में वो जो पंखुड़ी के सिर पे सवार हो गई थी वो क्या? और अब तो उसके भाई और भाभी भी आके धौलपुर से धमक गए हैं। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना उनको? बहुत ही अच्छी तरह से, बचपन से ही कुछ ज्यादा ही तेज हैं। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करते हैं। अरे इसी आदतों की वजह से शीलू के बाबूजी से भी बहुत डांट खाते थे वो। अब ये मामला मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। देखिए सर, जूनियर एडिटर साहब अभी बिजी हैं। उन्हें पता है कि आप लोग यहाँ आ चुके हैं, पर उन्होंने आपसे वेट करने के लिए कहा है। देखो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें एडिटर साहब से मिलने दो, वरना हमें गलत रास्ता यूज करना होगा। सॉरी सर, पर आप लोग? मैं आप लोगों को ही बुलाने वाला था। लोग मिस्टर पाठक, मुझे पता है कि हमारी फैमिली के अगेंस्ट आपको गलत इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, लेकिन फॉर द मोमेंट दैट डजंट मैटर, क्योंकि मेरी फैमिली की रेपुटेशन स्टेक पर है। और हमारे आईपीओ रिलीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज है और मुझे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। वी रेडी फॉर अ कॉम्प्रोमाइज। ओह रियली? दैट इज ग्रेट मिस्टर कुमार। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूँ। पर आप लोग श्योर हैं कि मैं जो कुछ मांगूंगा आप लोग मुझे देंगे? एब्सोल्युटली, आपको जो कुछ चाहिए वही मिलेगा, लेकिन एक और फॉल्स न्यूज नहीं छपेगी।
ओके ओके। देखिए मिस्टर कुमार, आप लोग बस पैसों का इंतजाम कीजिए। आई विल सी कि आपके खिलाफ कोई फॉल्स न्यूज ना छपने पाए। मेरी फैमिली के अगेंस्ट गलत इंफॉर्मेशन छापने की हिम्मत कैसे की तूने? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।